सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, समय दिया आपने, थैंक यू इसके लिए। जय हिंद राजेश। हाँ, दो तीन अहम पॉइंट थे सर जिस पर मैंने आपसे बात करनी थी। खासकर मालदीव ने और चीन के रिश्ते जो हैं बहुत मजबूत हुए हैं, लेकिन इस बीच चीन ने भारत के ऊपर तंज कसा है और कहा है कि चीन कह रहा है कि भारत अपनी विदेश नीति को, अपने हितों को अपने पड़ोसियों पर थोप रहा है। यही कारण है कि उसके जो पड़ोसी हैं वो उससे दूर हो रहे हैं। यूके देवनाथ सर, कितना इत्तेफाक चीन के इस वाक्य से रखते हैं? राजेश, जहां तक ग्लोबल टाइम्स की बात है, ये तो चीन सरकार की दुमदुमी बजाएंगे ही। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीन सरकार का ही एक हिस्सा है। जहां तक भारत के रिलेशन हमारे पड़ोसियों के साथ हैं, हमारे रिलेशन सब पड़ोसियों के साथ अच्छे हैं, मधुर हैं, सिवाय पाकिस्तान के। मालदीव्स के साथ जो हमारे रिलेशन है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मालदीव्स आज भी भारत के साथ बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है। भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, खासतौर से हमारे जो होटल इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज हैं, वो हर दिन वहां जाते हैं। काफी बड़ी तादाद में भारतीय वहां जॉब कर रहे हैं। इसी तरह से भारत में भी बड़ी संख्या में मालदीव्स के जो व्यापारी हैं वो हर रोज आते हैं, हर रोज व्यापार करते हैं और वापस भी जाते हैं। हाँ, मोइजू की एक दिक्कत है कि वोट गैदर करने के लिए उनको थोड़ा सा भारत विरोधी स्टांस लेना पड़ा। देखिए, एक शब्द है नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रीयवाद। तो मोइजू ने एक्सट्रीम नेशनलिज्म का मदद लिया अपने लिए वोट गैदर करने के लिए। किसी भी देश में ये होता है कि आप पड़ोसी देश की निंदा कीजिए, खासतौर से अगर पड़ोसी देश ज्यादा ताकतवर है तो आपको वोट मिलते हैं। जो भी राजनीति में है सबको मालूम है, जिन्होंने जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है या पॉलिटिकल साइंटिस्ट को सबको मालूम है। तो मालदीव्स के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहता हूं कि मालदीव्स में हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। निर्मला सीतारमण ने तो जब 28 फरवरी को बजट जारी किया था, 650 करोड़ रुपए की एड दी हुई है हमने मालदीव्स को। और अब जब नई सरकार आएगी तो नई सरकार उस एड को बढ़ाकर 650 करोड़ से बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए कर रही है। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। आपने तमाम पॉइंट बता दिए। मुझे लगता है कि कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा, आप उन फैक्ट को जरूर काउंटर करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखूंगा। मालदीव से ही अगर मैं शुरू करता हूं तो जहां तक सरकार बनाने की बात ठीक थी, लेकिन चाइना के साथ फ्री डिफेंस डील करना और फिर खबरें ऐसी आना कि चाइना मालदीव में अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है। क्या ये महज एक चुनाव प्रचार के लिए था? एक पॉइंट ये। पाकिस्तान की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात नेपाल की जरूर करूंगा। जो लिपू लेक, काला पानी, जो कभी विवाद नहीं था चीन के इशारे पर, वो जमीन अब विवादित हो चुकी है। डोकलाम को लेकर भूटान और चीन के बीच सहमति बनी है। खबरें यहां तक आ रही कि डोकलाम का काफी ज्यादा हिस्सा भूटान चीन को दे सकता है। चीन, भूटान के प्रधानमंत्री का वो बयान आपको भी याद है, मुझे भी याद है, जो उन्होंने चीन के संदर्भ में दिया था। मैं इसके आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं म्यांमार चला जाऊंगा तो म्यांमार पूरी तरह चीन के कंट्रोल में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान चल रहा है। कॉक्स बाजार में चीन का सैन्य बेस जो है वो लगभग बनकर तैयार है। 2 पनडुब्बियां वो दे चुका है। हम्बन टोटा के बाद कोलंबो के ऊपर भी चीन की नजर है। तो महज हम ये मान लें कि सबको कुछ नहीं, सब कुछ चंगा है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविकता हम देखते हैं तो कुछ चीजें और भी नजर आती हैं सर। हाँ राजेश, हमारा विदेश मंत्रालय बहुत ही मैच्योरिटी से हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं सार्क कंट्रीज के साथ उनको हैंडल कर रहा है। एस जयशंकर ने इन सब देशों के साथ पर्सनल विजिट भी की हुई है। हमारे डिप्लोमेटिक आदान प्रदान भी होता है, उनकी एम्बेसीज के साथ हम लोग डायरेक्ट लिंक में हैं। ये समझना पड़ेगा कि हर देश को, हमारे पड़ोसी मुल्कों को भी, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो या अब मालदीव्स भी हो, उनको सबको हक है कि वो दुनिया के किसी भी देश के साथ मित्रतापूर्ण रिलेशन रख सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफेंस कोऑपरेशन भी कर सकते हैं।
आप भारत का ही मामला देख लीजिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत रूस के साथ भी मित्रतापूर्व संबंध रखता है, लेकिन हम अमेरिका से हथियार खरीदते हैं। भारत का अमेरिका के साथ बहुत ही मजबूत दोस्ती है, लेकिन हम रूस के साथ मिलिट्री भी बेस बना रहे हैं। मेरा हथियार। पॉइंट वो है, आप संबंध रखिए, बहुत अच्छी बात है, हमें भी खुशी है, लेकिन आपका दुश्मन देश जिसके साथ आपकी एक जंग हो चुकी है, जिसके कारण आपके 20 जवान शहीद हुए हैं 2020 में, वो अगर मिलिट्री बेस वहां पे बना रहा है, मिलिट्री तकनीक उनको दे रहा है, तो क्या हिंदुस्तान को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है विदेश मंत्रालय को? हाँ, देखिए, जितने हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वो सब बहुत छोटे-छोटे देश हैं। उनकी जीडीपी ऐसी है कि उनको पूरे दुनिया से मदद चाहिए अपने ग्रोथ के लिए। चाहे कहीं से भी वो मदद मिल जाए, चाहे इन छोटे-छोटे देशों को मदद चाहे रशिया से आए, अमेरिका से आए, भारत से आए या चीन से आए। तो वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया से हर जगह से मदद लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि डिप्लोमेसी में एक बहुत अच्छा तरीका है कि कभी जी, आप इस पड़ोसी से हेल्प लेने के लिए उस पड़ोसी को थोड़ा-सा जलाते हो। जी, ग्लोबल टाइम ये भी बोल रहा है कि आप बड़ा भाई बनकर छोटे भाई दूसरे देशों को समझ रहे हैं, आप अपनी बातों को उनके ऊपर थोप रहे हैं। आप ये नहीं मान रहे हैं कि सब देश बराबर हैं, आप खुद को बड़ा समझ रहे हैं। यही कारण है कि आपके जो पड़ोसी हैं, वो आपसे दूर होकर बीजिंग की तरफ जा रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार ने बार-बार हमारे पड़ोसी मुल्कों को बोला हुआ है कि हम बराबरी के रिश्ते में यकीन रखते हैं। अब क्या हो रहा है कि हमने इनके साथ बराबरी का व्यवहार किया भी है। अगर आप देखें, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, हमने कभी उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक चीज़ हो गया है कि कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया में, अभी मालदीव्स के बारे में मैं बताता हूँ। जी, मोदी जो राष्ट्रपति इलेक्शन जीते, ठीक है। भारत विरोधी स्टैंस था, ठीक है। अब जब उनकी जी, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट में उनकी पार्टी को इतनी सफलता क्यों मिली? 2 तिहाई, 3 चौथाई से वो जीत गए। इसका बहुत बड़ा कारण था, राजेश, इंडियन सोशल मीडिया। क्या हुआ ओके, कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए लक्षद्वीप में, उसके बाद मालदीव्स के 2-3 छोटे-छोटे मिनिस्टर्स या जूनियर मिनिस्टर्स या ऑर्डिनरी लोगों ने मोदी जी के विरुद्ध लक्षद्वीप विजिट के खिलाफ 1-2 टिप्पणियां की। तो इंडिया का जो मीडिया था ना, वो मालदीव्स के पीछे हाथ धो के पड़ गया। अब मैं ओके, बताता हूँ क्या हुआ। मालदीव्स के राष्ट्रपति ने और उनकी पार्टी ने अभी पिछले हफ्ते जो इलेक्शन हुए, उन्होंने खूब धुआंधार इंडियन सोशल मीडिया को प्ले अप किया कर दिया कि इंडिया में देखो मालदीव्स विरोधी क्या-क्या प्रचार हो रहे हैं। और तो और हमारी एक टूरिस्ट कंपनी में, वो टूरिज्म करती है पूरी दुनिया में, मालदीव्स में भी करती है। उन्होंने तो बड़े-बड़े अखबार में इश्तेहार दिए कि हमने अब मालदीव्स के साथ अपना टूरिज्म का पूरा बिजनेस ही काट दिया। तो मोदी जी की पार्टी ने उस इंडियन प्राइवेट टूरिस्ट कंपनी के अखबार के विज्ञापन को उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में झाड़ दिया कि देखो हिंदुस्तान जो है मालदीव्स को बुली करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत की सरकार उनके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार चाहती है। भारत की सरकार ने कोई भी एंटी मालदीव सरकार का बयान नहीं दिया। लेकिन हमारी सोशल मीडिया में कुछ जोशीली लोग हैं। ये अपने को हमारे सोशल मीडिया में ये अपने को देश प्रेमी समझते हैं, नेशनलिस्ट समझते हैं, जरूरत से ज्यादा ही देश तो के लिए उल्टा इंटरप्रेट हो जाता है। बस एक आखिरी सोशल पॉइंट, मीडिया। वक्त आपके पास थोड़ा-सा कम है, मुझे एक आखिरी पॉइंट आपसे और समझना है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी पाकिस्तान आए थे, जॉइंट पहले तो कश्मीर उन्होंने नहीं बोला, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का ज़िक्र हो जाता है। आप इसे कैसे देखेंगे? वो इस्लामाबाद से उड़ते हैं, कोलंबो लैंड कर जाते हैं, श्रीलंका पहुँच जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की ज़मीन पे कदम नहीं रखते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, इसे कैसे देखेंगे? 2 पड़ोसियों के यहाँ पे वो जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की ज़मीन पे नहीं आ रहे हैं। सर, राजेश, आपको ये सवाल बहुत ही शानदार सवाल रहा। देखिए, बात ऐसी है कि ईरान जानता है कि भारत के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं। जी, ईरान ये भी जानता है कि भारत के साथ उसको बहुत मजबूत संबंध बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि भारत ईरान की बहुत इज्जत करता है। इस मजबूरी को ध्यान में रखने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान में जो किया, क्यों किया? देखिए, हमारे लिए अच्छी बात क्या है?
उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि उभय पक्ष मिलकर बातचीत के द्वारा कश्मीर समस्या का समाधान ढूंढे। तो ये तो स्टेटमेंट पूरा का पूरा ही भारत के फेवर में चला गया।